नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के किसानों से माफी मांगने के बाद पीएम मोदी बुधवार को पहली बार पंजाब दौरे पर गए हुए थे, मगर उनका यह दौरा पूरा नहीं हो सका क्योंकि पहले खराब मौसम की वजह से उनकी फिरोजपुर रैली स्थगित हो गई। फिर जब पीएम मोदी अपने काफिले के साथ सड़क के रास्ते भटिंडा से फिरोजपुर जाने के लिए निकले तो एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक उनका काफिला फंसा रहा, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक माना गया है। कांग्रेस की पंजाब सरकार में इस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर जहां पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं मशहूर कवि कुमार विश्वास ने भी इस मामले को लेकर बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। उनका ये गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या का जिक्र भी इसी के साथ छेड़ दिया। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर कांग्रेस के नेता किस कदर तंज मार रहे हैं। पूरे देश को जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता लगातार इस बात का प्रचार करने में जुटे हुए हैं कि भीड़ कम आने की वजह से पीएम मोदी की रैली को स्थगित करना पड़ा था। कांग्रेस की ओर से ये प्रचार किया जा रहा है और ये कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के उस ट्वीट से आप समझ सकते हैं, जिसपे उन्होंने तंज मारते हुए कहा था कि मोदी जी हाउस द जोश। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था, रैली रद्द होने का कारण खाली कुर्सियां नहीं, यकीन ना हो तो देख लीजिए। और हाँ, बेतुकी बयानबाजी नहीं, किसान विरोधी मानसिकता का सच स्वीकार कीजिए और आत्ममंथन कीजिए। पंजाब के लोगों ने रैली से दूरी बनाकर अहंकारी सत्ता को आईना दिखा दिया। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की खबर पर हो रही इस तरह की राजनीति पर बुरी तरीके से भड़के कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा, पीएम चाहे सरकारी यात्रा पर हो या पार्टी प्रचार के लिए, वे भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सुरक्षा में चूक बेहद गंभीर विषय है। कुमार विश्वास ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की ओर इशारा करते हुए कहा, हम पहले भी अपने 2 प्रधानमंत्रियों को ऐसी चूकों के कारण खो चुके हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें इस पर राजनीति करने की बजाय जिम्मेदारी तय करें। कुमार विश्वास के इस ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने पूछा, इसी तरह क्या तमिलनाडु में राजीव गांधी का विरोध सही था? इस सवाल पर कवि कुमार विश्वास ने कहा, वह वीडियो भी यूट्यूब पर मौजूद होगा। हमने तो तब भी कहा था कि कांग्रेस के नेता का कंधा नहीं, करोड़ों भारतीयों का कंधा है। इस पर प्रहार स्वीकार नहीं, लाभ हानि मौका माहौल देखकर देश के प्रति वचनबद्धता बदलने वाले हम नहीं, वो कोई और हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई इस भारी चूक पर इसलिए भी बवाल मचा हुआ है क्योंकि इससे पहले भारत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खो चुका है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की उनके अपने ही अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोलियों से उन्हें भूनकर उनकी हत्या कर दी थी, जबकि उनके बेटे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 21 मई 1991 को तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने के लिए गए हुए थे, जहां लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नाम के आतंकी संगठन के आतंकवादियों ने एक बम विस्फोट में उनकी हत्या कर दी थी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बोलते हुए कहा, सोनिया गांधी से ज्यादा सुरक्षा में चूक कौन जानता होगा, जिनके परिवार ने वो दंश झेला है। घटना के 16 घंटे बीत जाने के बाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी का कोई भी अभी तक एक बयान नहीं आया, ट्वीट नहीं आया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी इनके पाकिस्तान से कनेक्शन बता चुके हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने आप को भाई भाई कहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से कि उन्हें विस्तृत रूप से इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये माननीय मोदी जी का सवाल नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। और माननीय सोनिया जी, आपसे ज्यादा सुरक्षा की चूक कौन जानता होगा? आपके परिवार ने तो वो दंश झेला है। देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या की वजह से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को गंभीर मसला माना जा रहा है, मगर कांग्रेस इसका भी मजाक उड़ाने में जुटी हुई है। यही वजह है कि कवि कुमार विश्वास को कहना पड़ गया कि हमने पहले भी अपने 2 प्रधानमंत्रियों को ऐसी चूकों के कारण खो दिया है। केंद्र और राज्य की सरकारें इस पर राजनीति करने के बजाय जिम्मेदारी तय करें। बहरहाल पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान
आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वो अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी। इट्स अ वेरी सीरियस ब्रीच, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के रूट के ऊपर इस तरीके की ब्रीच होना बहुत ही सीरियस विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 15 मिनट उन्होंने वेट किया भटिंडा एयरपोर्ट पर और भटिंडा एयरपोर्ट पर 15 मिनट वेट करने के बाद में उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी से पूछा कि जी हम बताइए आपका जो आग्रह हो, मैं चलूँ या रुकूँ। तो उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज ने रास्ते की क्लियरेंस दी और बोला कि आप आ सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जब रूट लगता है उस रूट के अंदर कोई सिक्योरिटी स्टेट देती है, उसके अंदर कोई अवरोध नहीं हो सकता, वो लगातार चलते रहने वाला है। 15 मिनट उनकी गाड़ी खड़ी रही है और उसके बाद कोटपुल से उनकी गाड़ी को वापस जाना पड़ा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भटिंडा जाकर एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा भटिंडा लौट आया हूँ। ये कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है जी, ये बहुत बड़ी बात है। पीएम सिक्योरिटी कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी राज्य के अंदर, चाहे ऑपोजिशन गवर्नड हो, कुछ भी हो, पीएम रूट के ऊपर इस तरीके की गड़बड़ नहीं होती। होम मिनिस्टर ने बड़ा सीरियस लिया इसको, लेना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के हालात बताता है। अगर किसी प्रदेश के अंदर इस तरीके की सिक्योरिटी बीच पीएम की सिक्योरिटी में हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। हम बॉर्डर स्टेट पे हैं जी। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? Never before in the history of our country has a state government knowingly constructed a scenario where the Prime Minister of the country will be brought to harm. Never before in the history of our country were police functionaries in a state
directed, convenienced to breach the security of the Prime Minister and bring him to physical harm. As a member of the Bharatiya Janata Party, I am sure the nation shares our outrage at this incident. We know that the Congress party hates Modi, but today they tried to harm the Prime Minister of India. Such is the breakdown of law and order in the state of Punjab that the DGP police claims he is incapable of providing security support to the Prime Minister's office, to the Prime Minister's security detail. Why was the Prime Minister's security detail given a false clearance of the route that the Prime Minister was to be undertaken? Why did the security detail not receive any response from the state administration when the Prime Minister's security was breached and there was an exposure in his security for 20 minutes? And why did the Congress leadership erupt with joy when the Prime Minister of your country and mine had his security breached? Planted political instrument today sought to bring harm to the office, the institution of the Prime Minister of India. We as a political organization and citizens would not reduce ourselves only and limit ourselves to expressing rage, to expressing anguish. We now demand answers. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के समय जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार को लेनी चाहिए। इस चूक से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारा संघीय ढांचा है और इसलिए उनकी सुरक्षा में चूक किसी के भी द्वारा हो ये बहुत ही निंदनीय है। सर, ऐसा लगता है कि सुरक्षा वो भी प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ हो और इस पर राजनीति जायज है? कांग्रेस हमेशा कोई भी विषय रहे उसको हानि लाभ और राजनीति से जोड़कर देखती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, इसमें भी कांग्रेस की बदनीयती नजर आती है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए।